हरे कृष्ण, हर हर महादेव। आप सभी का दिन शुभ हो। आज दिनांक है 28 फरवरी और दिन है शुक्रवार। आज फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष का पहला दिन है और आज आप सुनेंगे फाल्गुन मास महात्म्य के 16वें दिन की कथा। उससे पहले आज भी आपको भक्त चोखा मेला की एक बहुत ही अद्भुत कथा सुनाते हैं। एक दिन भगवान ने बड़ी विचित्र लीला की। अचानक एक दिन चोखा मेला के मन में संसार की असारता और पीड़ा का दुख मन में आया और फिर वे घर परिवार का विचार किए बिना एकांत में निकल गए। रास्ते में बहन निर्मला बाई का घर पड़ा। निर्मला बाई ने हरि नाम का प्रसाद संत चोखा मेला जी से ही प्राप्त किया था। जब उनको पता चला कि चोखा मेला घर परिवार की जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं, तब उन्होंने अपने गुरुदेव होने पर भी चोखा मेला को एक शिष्य की तरह डांट दिया। जब ये सब चल रहा था, तब चोखा मेला की पत्नी सोयराबाई को प्रसूति की पीड़ा होने लगी और आसपास कोई भी नहीं था। तब स्वयं भगवान श्री कृष्ण निर्मला बाई का वेश धारण करके उनके पास पहुंचे और सारी सेवा की। पुत्र जन्म होने पर पूरे 1 महीने भगवान ने सोयराबाई का ध्यान रखा। समय बीतने पर जब चोखा मेला को ये बात पता चली तो उन्हें बड़ा पश्चाताप हुआ और फिर उन्होंने भगवान की भक्त वत्सलता का भी अनुभव किया। वे जान गए कि हमारी पत्नी महान भक्ता है और इसके गर्भ से जन्मा ये पुत्र, जिसने जन्म लेने पर सबसे पहले ही प्रभु के दर्शन और स्पर्श प्राप्त किए हैं, वो भी महान संत होगा। संत श्री चोखा मेला के बारे में ये दिव्य कथा श्री एकनाथ जी महाराज ने वर्णन की है। स्वर्ग के अमरपुरी में अमृत का घड़ा रखा होता है। स्वर्ग के नाग सर्प आदि उसमें मुख डालकर पान करते हैं, जूठा करते हैं। देवता तो स्वर्ग में आने वालों को केवल अमृत सुधा देते हैं, लेकिन पान नहीं कराते। पंढरपुर में संत श्री सावतामाली बहुत उच्च कोटि के भक्त हुए, परंतु वे अपने आप को तुच्छ समझते थे। बहुत से निंदक उनको छोटी जाति का है कहकर ताने मारते, पीड़ा पहुंचाते। एक दिन प्रभु ने विचित्र लीला रची। स्वर्ग के अमृत को एक बार रोग हो गया और उसका प्रभाव बहुत कम हो गया। अमृत सड़ने लगा। देवराज इंद्र के ध्यान में जब ये बात आई, तब उन्होंने देवर्षि नारद जी का स्मरण किया। तब देवर्षि नारद से इंद्र ने इसका समाधान पूछा। नारद जी ने बताया कि मृत्युलोक में भूतल पर पंढरपुर नाम का एक दिव्य धाम है, जहां बहुत से सिद्ध पवित्र आत्मा संतों का जन्म हुआ है। साक्षात भगवान श्री कृष्ण ईंट पर भक्त पुंडलिक के द्वार पर खड़े हुए हैं। भगवान वहां मधुराती मधुर लीला करते हैं और भक्तों के कीर्तन करने पर नृत्य भी करते हैं। अगर आप अमृत लेकर वहां जाएं तो वहीं पर अमृत शुद्ध हो पाएगा। ये सुनकर देवराज इंद्र के हृदय में संतोष हुआ। फिर देवराज इंद्र एकादशी के दिन विमान से पंढरपुर में आए। उस समय संत श्री नामदेव जी का कीर्तन चल रहा था। बहुत सी दिव्य आत्माएं और देवता वहां विराजमान थे। एकादशी की रात में कीर्तन चलता था। चंद्रभागा किनारे पर यह कीर्तन चल रहा था, लेकिन संत चोखा मेला जी वहां पर नहीं थे। वे तो घर पर ही रहकर नाम स्मरण कर रहे थे। उच्च कोटि के नाम जपक होने से उनमें सिद्ध भाव आ गया था। एकाएक संत चोखा मेला जी को अनुभव हुआ कि प्रभु द्वादशी के पारायण में हमारे घर पधारने वाले हैं और उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, प्रभु पारायण करने हमारे घर आने वाले हैं। प्रभु के साथ इंद्र आदि देवता भी संत प्रसाद के घर प्रसाद पाने की अभिच्छा करने लगे। तब श्री नारद जी ने जाकर संत चोखा मेला से कहा कि इंद्र आदि सभी देव भी आपके घर पधारने वाले हैं। तब प्रभु ने रिद्धि सिद्धि को आदेश दे रखा था कि भोजन सामग्री की व्यवस्था ठीक से करके रखना। अब भगवान रुक्मणी माता के संग संत बाबा के घर पधारे। संत जी ने दंडवत किया। प्रभु ने संत बाबा को उठाकर आलिंगन दिया। संत बाबा के घर के आंगन में प्रसाद पाने पंगत बैठी। संत बाबा की पत्नी भोजन प्रसाद परोसने की सेवा करने लगी। तब इंद्र ने कलश लेकर भगवान के सामने रख दिया और भगवान ने संत चोखा मेला से कहा कि बाबा, ये देवलोक का अमृत जरा आप शुद्ध कर दीजिए। चोखा मेला ने सुना तो आश्चर्यचकित रह गए। कहने लगे, ये कैसा अमृत है?
आपके मधुर नाम का अमृत जिसे सब चख सकते हैं, वो नाम अमृत इस स्वर्ग के अमृत से तो बहुत अधिक श्रेष्ठ है। जैसे शुकदेव जी ने स्वर्ग से अमृत को तुच्छ कह दिया था, उसी तरह से श्री चोखा मेला ने भी भगवान नाम और कथा अमृत के सामने स्वर्ग के अमृत को तुच्छ बता दिया। प्रभु के नाम का महात्म्य और श्री हरि नाम की मधुरता कहते कहते बाबा की आंखों से 2 बूंद अश्रु उस अमृत कलश में गिरे। प्रभु ने कहा, हो गया शुद्ध, हो गया शुद्ध। फिर सब ने देखा कि सड़ा हुआ अमृत शुद्ध हो गया। इस तरह संत श्री चोखा मेला कितने उच्च कोटि के संत हैं और उनके भजन का बल कैसा विलक्षण है, ये प्रभु ने सबको दिखलाया। पवित्र ग्रंथ में लिखा है कि भगवान का हार चोरी करने के पीछे चोखा मेला का हाथ है, ऐसा मंदिर के पुजारी जी और कुछ ज्ञानी समझते थे। यद्यपि प्रभु ने लीला करके हार वापस अपने ही गले में डाल लिया था, पर उन लोगों के हृदय में चोखा मेला के प्रति ईर्ष्या थी। भगवान के मंदिर में भीतर घुस आने वाली बात से खासकर वो लोग क्रोधित थे और उन्होंने समझ लिया था कि भगवान अपवित्र हो गए हैं। इसीलिए उन्होंने कुछ चाल चलने की सोची। उन्होंने चोखा मेला से चंद्रभागा नदी की दूसरी ओर रहने के लिए कह दिया। उन्होंने चोखा मेला से कहा, चले जाओ नदी पार, यहाँ नहीं रहना। चंद्रभागा के दूसरे किनारे एक छोटे से पांडुरंग मंदिर में चोखा मेला और उनकी पत्नी सेवा करने लगे। वहां उन्होंने दीपमाला बांध दी और वहीं पास ही में निवास करने लगे। भगवान के प्रिय भक्त जहां रहते हैं, प्रभु भोजन करने भी वहीं चले जाया करते। एक दिन नदी के पास वृक्ष की छाया में प्रत्यक्ष भगवान श्री कृष्ण संत चोखा मेला के साथ बैठकर प्रेम से भोजन प्रसाद पा रहे थे। मंदिर का एक पुजारी उधर किसी काम से गया हुआ था। पुजारी वहां आकर सब लीला देखने लगा। उसी समय वृक्ष की डाल पर एक कौवा आकर बैठा। चोखा मेला ने उससे कहा कि यहाँ पर भगवान भोजन कर रहे हैं, तुम जाकर किसी दूसरी डाल पर बैठो। पुजारी ने समझा कि इसने तो हमको ही कौवा कह दिया और पुजारी ने संत बाबा से बहस छेड़ दी और बात ही बात में पुजारी ने संत जी के गाल पर थप्पड़ जड़ दिया। उस समय संत जी की पत्नी भगवान की सेवा कर रही थी। उनके हाथ से दही के बर्तन से थोड़ा सा दही प्रभु की पीताम्बरी पर गिर गया। गड़बड़ी में पुजारी ने थप्पड़ तो जड़ दिया, लेकिन अब उसको भय भी लगा कि हम तो अकेले हैं, आसपास के कई लोग या फिर ये पति पत्नी ही मिलकर हमें पीट न दें। इसलिए पुजारी वहां से भाग गया और मंदिर में आ गया। अब मंदिर में आकर उसने क्या देखा कि भगवान के तो अश्रुपात हो रहे हैं, उनके गाल में सूजन है और गाल सूजकर फूल गया है और पीताम्बर पर दही भी गिरा हुआ है। पुजारी समझ गया कि हमसे संत महाराज का अपराध हुआ है और भगवान ने संत की चोट खुद पर ले ली है। अब उसे बाबा की भक्ति के प्रताप का ज्ञान हो गया था। भागता हुआ वो बाबा के चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने लगा। संत बाबा तो क्रोध कभी करते ही नहीं थे, वो तो सर्वथा प्रशांत थे। बाद में अनेक उपाय करके भी प्रभु के गाल की सूजन दूर नहीं हो रही थी। संत चोखा मेला जब मंदिर में जाकर प्रभु से जा लिपटे, तब तत्काल प्रभु का गाल पहले की तरह हो गया। पुजारी ने स्वयं कहा कि श्री भगवान जात पात का भेद नहीं मानते, वो तो बस प्रेम के भूखे हैं। अब हम भी कभी भेदभाव नहीं करेंगे। और उसी दिन से श्री श्री विठल मंदिर में किसी को भगवान के श्री विग्रह का स्पर्श तक करने का अधिकार प्राप्त है। ये थी भक्त चोखा मेला जी की कथा। सब मिलकर प्रेम से बोलिए, भक्त चोखा मेला जी की जय। आपको कल की वीडियो में भी चोखा मेला जी की और अद्भुत कथाएं सुनाई जाएंगी। आज की कथा में बस इतना ही। अब सुनिए फाल्गुन मास महात्म्य का आज का अध्याय। धर्मराज युधिष्ठिर को आगे की कथा सुनाते हुए श्री व्यास जी कहते हैं कि पूर्व काल में त्रेता युग आने पर भगवान विष्णु का अंश सूर्य वंश में रघुवंश शिरोमणि कमल नयन श्री रामचंद्र जी के रूप में अवतरित हुआ। भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी अभी काक पक्षधारी बालक ही थे, तभी पिताजी की आज्ञा से वे विश्वामित्र के अनुगामी हो गए। राजा दशरथ ने यज्ञ की रक्षा करने के लिए उन अपने दोनों कुमारों को विश्वामित्र जी की सेवा में सौंप दिया था। वे दोनों वीर धनुष और बाण धारण करके अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए चल पड़े। रास्ते में जाते हुए उन दोनों भाइयों के सामने ताड़का नाम वाली राक्षसी विघ्न डालने के लिए आ खड़ी हुई। तब विश्वामित्र मुनि की आज्ञा से श्री रामचंद्र जी ने ताड़का को मार डाला। विश्वामित्र जी ने रामचंद्र जी को धनुर्वेद विद्या का उपदेश भी दिया।
रघुनाथ जी के चरणों के स्पर्श से शिला रूप धारिणी अहिल्या, जो कि देवराज इंद्र के साथ संयोग होने के कारण शाप मिलने की वजह से पत्थर हो गई थी, पुनः गौतम वधु के रूप में प्रकट हो गई। उसका उद्धार हो गया। विश्वामित्र जी का यज्ञ आरंभ होने पर रघुनाथ जी ने मारीच को मार भगाया और सुबाहु को अपने उत्तम बाणों से मौत के घाट उतार दिया। उन्होंने राजा जनक के घर में रखे हुए महादेव जी के धनुष को भी तोड़ डाला और फिर अयोनिजा सीता जी के साथ विवाह किया। जब वे अयोध्या को लौटने लगे तब रास्ते में परशुराम जी उन्हें मिले। उन्हें जीतकर श्री रामचंद्र जी सीता जी के साथ घर आ गए। इसके बाद 27वें वर्ष की आयु में जब श्री रामचंद्र जी को युवराज पद दिया जाने लगा, तब कैकेयी ने राजा दशरथ से 2 वर मांगे। उनमें से एक वर के द्वारा ये मांगा गया कि श्री राम जटा धारण करके 14 वर्षों के लिए वन में चले जाएं, और दूसरे वर्ष से उन्होंने ये मांग लिया कि भरत युवराज पद के अधिकारी हो जाएं। कैकेयी भोली भाली थी, उसने मंथरा के बहकाने से ऐसा वर मांगा था। राजा दशरथ ने भी जानकी और लक्ष्मण जी के साथ श्री रामचंद्र जी को वनवास दे दिया। श्री रामचंद्र जी 3 रात तक केवल जल पीकर रहे। चौथे दिन उन्होंने फलाहार किया और 5वें दिन चित्रकूट में पहुंचकर उन्होंने पत्तों की कुटिया बनाई। उस समय राजा दशरथ श्री रामचंद्र जी का नाम लेते हुए स्वर्ग को सिधार गए। उन्होंने ऋषि के शाप को सफल बनाकर स्वर्गलोक को प्रस्थान किया और उसके बाद भरत और शत्रुघ्न चित्रकूट में आए। भरत ने पिता के स्वर्गगामी होने का समाचार बतलाकर श्री रामचंद्र जी को घर लौट चलने के लिए समझाया। जब वे लौट चलने को राजी नहीं हुए, तब उनकी चरण पादुका लेकर भरत और शत्रुघ्न नंदीग्राम को वापस लौट आए। वहां दोनों भाई राज्य की रक्षा करते हुए श्री रामचंद्र जी की चरण पादुका के पूजन में तत्पर रहे। श्री रामचंद्र जी महात्मा अत्रि से मिलकर फिर दंडकारण्य में आए और राक्षसों का वध उन्होंने आरंभ कर दिया। सबसे पहले विराध को मारा। उसके बाद 12.5 वर्षों तक श्री रामचंद्र जी पंचवटी में टिके रहे। वहां पर उन्होंने लक्ष्मण जी के द्वारा शूर्पणखा नामक राक्षसी को कुरूप कर दिया, अर्थात उसके नाक कान काट डाले। जानकी जी के साथ वन में घूमते हुए श्री रामचंद्र जी के आश्रम के पास में भयंकर राक्षस रावण आया। वह सीता जी का अपहरण करने के लिए आया हुआ था। माघ मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को वृंद मुहूर्त में जब श्री राम जी और लक्ष्मण जी दोनों आश्रम से बाहर चले गए थे, दशमुख रावण ने सीता जी को अकेली पाकर हरण कर लिया। रावण पहले मारीच के आश्रम पर गया था। मारीच मृग रूप में आकर लक्ष्मण सहित श्री राम को दूर हटाकर ले गया था, ताकि उनके हटते ही वह सीता जी को हरण करके ले जा सके। उधर श्री रामचंद्र जी ने मृग रूपधारी मारीच को मार डाला और फिर से लौटकर जब वे आश्रम पर आए, तब उन्होंने आश्रम में सीता जी को देखा ही नहीं। आश्रम खाली था, सूना था। उधर सीता जी रावण के द्वारा हरी जाने पर कुर्री की तरह विलाप करने लगी कि हा राम, मुझे राक्षस हर कर लिए जाता है। आप आकर मुझे बचाइए, मेरी रक्षा कीजिए। जैसे भूखा बाज चीखती हुई चिड़िया को उठाकर ले जाता है, वैसे ही राक्षस रावण जनक नंदिनी सीता जी को हर कर लिए जा रहा था। ये समाचार सुनकर पक्षीराज जटायु ने राक्षस राज रावण से युद्ध किया। अंत में रावण ने उन्हें घायल करके गिरा दिया। माघ मास के कृष्ण पक्ष की 9वीं तिथि को रावण के महल में रह रही सीता जी की खोज करते हुए दोनों भाई राम जी और लक्ष्मण जी जटायु से मिले। उसके मुख से राक्षस द्वारा हरी गई सीता जी का समाचार पाकर फिर श्री राम जी ने भक्ति पूर्वक पक्षीराज का दाह आदि संस्कार किया। फिर आगे आगे श्री राम जी और उनके पीछे पीछे लक्ष्मण जी चले। पंपा सरोवर के पास पहुंचकर उन्होंने शबरी पर कृपा की। फिर पंपा सरोवर के जल का आचमन करके श्री राम जी हनुमान जी से मिले, जिसके बाद रघुनाथ जी ने हनुमान जी और सुग्रीव जी से मैत्री की, उनसे मित्रता करी और फिर सुग्रीव के पास आकर उन्होंने बाली नामक वानर को मारा। इसके बाद श्री राम जी ने अपनी प्राण वल्लभा सीता जी की खोज के लिए हनुमान आदि प्रमुख वानरों को भेजा। हनुमान जी श्री राम जी की अंगूठी लेकर गए ताकि सीता जी को विश्वास दिला सके कि श्री राम जी ने ही उन्हें भेजा है। 10वें महीने में संपाति ने हनुमान जी को सीता जी का पता बतलाया। संपाति के कहने से हनुमान जी 100 योजन समुद्र लांघकर लंका में पहुंच गए। रात भर सब और सीता जी की खोज करते रहे। रात समाप्त होते होते सुबह हनुमान जी को सीता जी का दर्शन हुआ। द्वादशी तिथि को हनुमान जी अशोक वृक्ष पर बैठे रहे। उसी रात में उन्होंने जानकी जी के विश्वास के लिए उत्तम कथा कही। इसके बाद त्रयोदशी तिथि को अक्षय कुमार आदि के साथ उनका युद्ध हुआ।
त्रयोदशी तिथि को ही मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र से हनुमान जी को बांध लिया। ब्रह्मास्त्र से बंधे होने पर भी वायुपुत्र हनुमान जी ने राक्षसराज रावण को बहुत ही कठोर और रूखे वचन सुनाए, उसे धिक्कारा। तब राक्षसों ने पकड़कर उनकी पूंछ में आग लगा दी और उसी आग से हनुमान जी ने पूरी लंका को जला डाला और वे पूर्णिमा को फिर से महेंद्र पर्वत पर लौट आए। मार्गशीर्ष प्रतिपदा से 5 दिन तक रास्ते में रहकर वे मधुवन में आए और षष्ठी तिथि को मधुवन का विध्वंस किया। फिर सप्तमी तिथि को श्री रामचंद्र जी की सेवा में पहुंचकर पहचान देते हुए सारा समाचार उन्हें सुना दिया। सीता जी ने बदले में मणि दी थी, तो सीता जी की मणि देकर श्री राम जी से उन्होंने सारी बात बताई कि वे सीता जी से मिलकर आए हैं। फिर अष्टमी तिथि को उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में जब विजय संज्ञक मुहूर्त चल रहा था, ठीक दोपहर के समय श्री रामचंद्र जी ने प्रस्थान किया। आप सभी ने कथा सुनते हुए एक बात पर ध्यान तो जरूर दिया होगा कि देखिए, जब भगवान श्री रामचंद्र जी भी सीता जी की खोज में या रावण से युद्ध करने के लिए जा रहे थे, तो उन्होंने भी खास मुहूर्त का इंतजार किया। उस खास मुहूर्त में ही उन्होंने अपनी यात्रा प्रारंभ की। और यही कारण है कि हमारे पुराणों में जो भी तिथि मुहूर्त किसी शुभ दिन के लिए बताया जाता है कि इस नक्षत्र में आपको इस तिथि का संयोग होने पर इस तीर्थ स्थल में, इस कुंड स्थल में जाकर आपको उसका दर्शन करना चाहिए, किसी कुंड में, सरोवर में आपको स्नान करना चाहिए और तब उससे किसी पुण्य की प्राप्ति होती है, कोई रोग व्याधि दूर हो जाती है या किसी खास काम में आपको विजय प्राप्त हो सकती है। तो ये सारा वृतांत हमारे पुराणों में बिल्कुल सच बताया गया है और यही कारण है कि हम जब भी कोई नया काम शुरू करते हैं, कोई भी काम करते हैं, तो उससे पहले हमें शुभ मुहूर्त देखना पड़ता है कि हम जो भी काम करने जा रहे हैं उस काम के लिए वो मुहूर्त ठीक है या नहीं है। और खास मुहूर्त आने पर ही फिर हम कई बार वो काम शुरू करते हैं और उसमें निश्चित ही सफलता प्राप्त होती है। और इन सब बातों का, इन सब जानकारियों का हमारे धर्म में, हमारे पुराणों में बहुत महत्व है। तब जब भगवान श्री राम ने ठीक दोपहर के समय प्रस्थान किया, तब श्री राम जी ने दक्षिण दिशा में जाने की प्रतिज्ञा करते हुए कहा कि मैं समुद्र को लांघ कर भी राक्षस राज रावण का वध अवश्य करूंगा। दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान करते समय श्री रामचंद्र जी के साथी वानरराज सुग्रीव हुए। 7 दिनों में समुद्र के तट पर सेना की छावनी पड़ी। सारे वानर सेना वहां पर एकत्रित हो गई। पौष शुक्ल प्रतिपदा से लेकर तृतीया तक अपनी सेना सहित श्री रामचंद्र जी की उपस्थिति सागर के तट पर बनी रही। चतुर्थी तिथि को विभीषण आकर श्री रामचंद्र जी से मिले। पंचमी तिथि को समुद्र पार करने के बारे में विचार किया गया कि इतना अपार समुद्र है, कैसे पार करें। अब जब पार करने की बारी आई, बड़ा दुस्तर समुद्र था, बहुत बड़ी बाधा थी कि कैसे इतना विशाल समुद्र पार किया जाए। तब देखिए, भगवान श्री रामचंद्र जी ने भी उपवास किया। प्रभु हैं, कुछ भी कर सकते हैं, बिना उपवास के भी काम सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन उस समय उन्होंने मनुष्य रूप धारण किया था और एक मनुष्य होने के नाते उन्हें कुछ नियमों का पालन करना ही था। तब उन्होंने 4 दिन तक समुद्र के किनारे रहकर उपवास व्रत किया। अभी विजया एकादशी और जया एकादशी का उपवास आप में से बहुत सारे भक्तों ने रखा होगा। तब भगवान श्री रामचंद्र जी ने भी विजया एकादशी का उपवास रखा था, तो उसके नियमों का पालन उन्होंने पूरे 4 दिन तक किया। चौथे दिन समुद्र देव से वर प्राप्त हुआ। साथ ही समुद्र देव ने समुद्र पार करने का उपाय भी बताया। दशमी तिथि से सेतु बांधने का, यानी कि समुद्र के ऊपर पुल बनाने का कार्य शुरू हुआ और त्रयोदशी तिथि को पूरा भी हो गया। चतुर्दशी को सुबेल पर्वत पर पहुंचकर श्री रामचंद्र जी ने अपनी सेना का पड़ाव डाला। पूर्णिमा से लेकर द्वितीया तक 3 दिनों में सारी सेना समुद्र पार करके लंका पहुंच गई, जिसके बाद शुभ लक्षण श्री रामचंद्र जी ने सीता जी को प्राप्त करने के लिए शूरवीर वानरों की सेना के साथ लंका को चारों ओर से घेर लिया। तृतीया से लेकर दशमी तिथि तक 8 दिनों तक सेना वहां पर टिकी रही। एकादशी के दिन शुक और सारण, इन 2 मंत्रियों का आगमन हुआ। पौष कृष्णा द्वादशी को सेना की गणना की गई, गिनती की गई और ताकत देखी गई, किस सेना की तरफ कितना बल है, कौन कौन से सैनिकों को पहले भेजा जाए युद्ध में, किन को बाद में भेजा जाए। कपिश्रेष्ठ सुग्रीव जी ने अपनी सेना के बलाबल का वर्णन किया। फिर त्रयोदशी से लेकर अमावस्या तक 3 दिन तक लंका में रावण ने अपनी सेना का संगठन और उनकी गणना की। सैनिकों में युद्ध के लिए उत्साह भरने का काम किया। किसी भी युद्ध से पहले अपने सैनिकों का उत्साह जरूर बढ़ाया जाता है। किसी भी युद्ध के लिए क्यों, किसी भी प्रतियोगिता के लिए, कोई भी कंपटीशन हो, सबसे पहले उन्हें मोटिवेशनल सपोर्ट दिया जाता है, उनका मनोबल बढ़ाया जाता है, ताकि युद्ध में या किसी भी प्रतियोगिता में हार या जीत
जो भी फैसला हो उसके लिए आगे की दिशा तय की जाए। माघ शुक्ल प्रतिपदा को अंगद जी दूत बनकर रावण के दरबार में गए। द्वितीया के दिन सीता जी को माया से उनके पति के कटे हुए मस्तक आदि का दर्शन कराया गया। इधर रावण भी पूरी तैयारी पर था। दोनों ही तरफ के वीर योद्धा अपने अपने सैनिकों का बल बढ़ा रहे थे और उधर रावण ने एक बार अंतिम प्रयास किया कि सीता जी के आगे उनके पति अर्थात भगवान श्री राम जी का कटा हुआ सिर लाकर रख दिया जाए ताकि उनका मनोबल गिर जाए और वो लंका में ही रहने का निश्चय कर लें। उस दिन से 7 दिनों तक अर्थात अष्टमी तिथि तक राक्षसों और वानरों में घमासान युद्ध हुआ। सीता जी बहुत पतिव्रता थी। भगवान श्री राम के अलावा उन्होंने कभी किसी के प्रति मन में विचार तक नहीं लाया था। अपने निर्णय पर अड़ी रही। तब इधर भगवान श्री राम जी के जो भी सेना थी उधर राक्षस राज रावण की सेना में घमासान युद्ध हुआ। माघ शुक्ल नवमी की रात में मेघनाद ने युद्ध करके श्री राम और लक्ष्मण जी को नागपाश में बांध लिया। इससे सब कपीश्वर व्याकुल और हताश हो गए। सारी वानर सेना परेशान हो गई। तब वायु के उपदेश से श्री रघुनाथ जी ने गरुड़ देव का स्मरण किया। दशमी तिथि को गरुड़ जी नागपाश से छुड़ाने के लिए आए। फिर माघ शुक्ल एकादशी से लेकर 2 दिन तक फिर युद्ध बंद रहा। इतने दिन तक 2 दिन तक विराम रहा। द्वादशी तिथि को हनुमान जी ने धूम्राक्ष और त्रयोदशी को उन्होंने ही अकंपन का वध किया। माघ शुक्ल चतुर्दशी से लेकर कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तक 3 दिनों में नील ने प्रहस्त का वध कर दिया। माघ कृष्ण द्वितीया से लेकर चतुर्थी तक 3 दिनों में श्री रामचंद्र जी ने तुमुल युद्ध करके रावण को रण स्थल से मार भगाया। पंचमी से अष्टमी तिथि तक रावण द्वारा जगाया हुआ कुंभकर्ण 4 दिन तक केवल भोजन ही करता रहा। उठने के बाद उसे भोजन जरूरी था। उसके बाद नौमी तिथि से लेकर 4 दिन तक लगातार कुंभकर्ण ने युद्ध किया और बहुत से वानरों को खा डाला। इसके बाद अंत में वो भी भगवान श्री राम के हाथों मारा गया। अमावस्या के दिन लंका में उसके लिए शोक मनाया गया। फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदा से लेकर चतुर्थी तक 4 दिनों में नरांतक आदि 5 राक्षस मारे गए। पंचमी से सप्तमी तक 3 दिनों में अतिकाय का वध हुआ। अष्टमी से द्वादशी तक 5 दिनों में निकुंभ और कुंभ मारे गए। फिर 4 दिनों में मकराक्ष का वध हुआ। फाल्गुन कृष्ण द्वितीया के दिन मेघनाद पराजित हुआ। तीज से लेकर सप्तमी तक 5 दिन दवा आदि लाने की व्यग्रता के कारण युद्ध बंद रहा। अष्टमी को दुर्बुद्धि रावण ने शोक के कारण मायामयी मैथिली का वध कर दिया। इसके बाद श्री रामचंद्र जी ने सेना के द्वारा पूर्णतः इसका निश्चय किया। फिर त्रयोदशी से 5 दिनों में लक्ष्मण जी ने विख्यात बल और पराक्रम वाले मेघनाद को युद्ध में मार डाला। चतुर्दशी को रावण ने युद्ध बंद करके यज्ञ की दीक्षा ली। फिर अमावस्या के दिन वह युद्ध करने के लिए निकला। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से लेकर 5 दिन तक रावण लगातार युद्ध करता रहा। इस युद्ध में बहुत से राक्षस मारे गए। फिर 3 दिनों तक रावण के रथ, घोड़े आदि मारे गए। चैत्र शुक्ल नवमी को लक्ष्मण जी को शक्ति लगी। तब श्री रामचंद्र जी ने क्रोध में भरकर दशमुख रावण को खदेड़ दिया। फिर विभीषण की सलाह से हनुमान जी लक्ष्मण जी के लिए औषधि लाने के लिए द्रोणाचल पर्वत पर गए और वहां से संजीवनी बूटी लाकर, जिसे विशल्या भी कहते हैं, उन्होंने लक्ष्मण जी को पिलाई। दशमी तिथि के दिन युद्ध बंद रहा। रात में राक्षसों ने फिर युद्ध प्रारंभ कर दिया। एकादशी के दिन श्री रामचंद्र जी के पास मातली नामक सारथी के साथ देवराज इंद्र का रथ आ पहुंचा। चैत्र शुक्ल द्वादशी से लेकर कृष्णा चतुर्दशी तक श्री रामचंद्र जी ने रावण को मार डाला। अमावस्या के दिन रावण आदि राक्षसों के दाह संस्कार हुए। इस तरह घोर युद्ध होने पर श्री रामचंद्र जी को अंत में विजय प्राप्त हुई। माघ शुक्ल द्वितीया से लेकर चैत्र कृष्ण चतुर्दशी तक 87 दिन के संग्राम में केवल 15 दिन ही युद्ध बंद रहा। बाकी दिनों तक अर्थात 72 दिन तक युद्ध लगातार चलता रहा। वैशाख शुक्ल प्रतिपदा को श्री रामचंद्र जी रणभूमि में ही रहे। द्वितीया के दिन उन्होंने विभीषण का लंका के राज्य पर अभिषेक किया। तृतीया को सीता जी की शुद्धि हुई और देवताओं ने आशीर्वाद दिया। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी राक्षसों द्वारा कष्ट में डाली गई परम पवित्र जानकी जी को बड़े प्रेम से ग्रहण करके वहां से वापस लौटे। वैशाख की चतुर्थी को श्री रामचंद्र जी पुष्पक विमान पर बैठे और आकाश मार्ग से अयोध्यापुरी की ओर चल दिए। 14वां वर्ष पूरा होने पर वैशाख शुक्ल पंचमी को श्री रामचंद्र जी अपने दल बल के साथ भरद्वाज आश्रम में आकर रहे। फिर षष्ठी को पुष्पक विमान से वे नंदीग्राम में आए। सप्तमी में अयोध्या के राज्य पर रघुनाथ जी का अभिषेक हुआ। 14 महीने 10 दिन तक सीता जी को राम से अलग रावण के घर में रहना पड़ा था।
14 वर्ष के बाद श्री राम जी ने अयोध्यापुरी में प्रवेश किया था। उस समय रावण का गर्व चूर करने वाले श्री रामचंद्र जी बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने अपने भाइयों के साथ 11,000 वर्षों तक राज्य किया। राज्य का पालन करने के बाद वे सबके साथ परम धाम में चले गए। राम राज्य में सभी लोग बहुत प्रसन्न रहते थे। सभी धन धान्य से संपन्न और पुत्र पौत्रों से भरे पूरे थे। बादल इच्छा के अनुसार पानी बरसाते थे। अन्न की उपज कई गुना अधिक होती थी। गाय घड़े घड़े भर दूध देती थी और वृक्षों में सदा फल लगे रहते थे। श्री रामचंद्र जी के राज्य में किसी को कोई रोग दुख शोक आदि नहीं सताता था। सभी पुरुष माता पिता की आज्ञा मानने वाले और उनकी भक्ति सेवा करने वाले होते थे। ब्राह्मण सदा वेद पाठ में लगे रहते। क्षत्रिय ब्राह्मणों की सेवा करते और वैश्य लोग ब्राह्मणों और गौओं में सदा भक्ति रखते थे। उस समय वर्ण संकरता और कर्म संकरता का नाम भी नहीं सुना जाता था। सभी बराबर थे। कोई भी स्त्री बांझ, दुर्भाग्यवती, काकवंध्या, मृतवत्सा अथवा विधवा भी नहीं थी। सधवा स्त्री को कभी विलाप नहीं करना पड़ता था। कोई भी माता पिता और गुरु की अवहेलना नहीं करते थे, उनका अपमान नहीं करते थे। प्रत्येक मनुष्य पुण्य करता और बड़े बूढ़ों की आज्ञा नहीं टालता था। कोई दूसरे की भूमि पर भी अधिकार नहीं जमाते थे। सभी पराई स्त्रियों से विमुख रहते थे, उन सभी को सम्मान देते थे। कोई मनुष्य परनिंदक, दरिद्र, रोगी, चोर, जुआरी, शराबी या पापी नहीं था। सोना चुराने वाला, गुरु पत्नी गमन करने वाला, ब्रह्महत्या, स्त्री हत्या और बाल हत्या करने वाला तथा झूठ बोलने वाला एक भी मनुष्य भगवान श्री राम जी के राज्य में नहीं था। इसीलिए वहां पर राम राज्य था। यही राम राज्य की पहचान होती है। कोई किसी की जीविका नष्ट नहीं करता था। झूठी गवाही कोई नहीं देता था। शठ, कृतघ्न और मलिन मनुष्य कहीं पर भी देखने से नहीं मिलता था। ब्राह्मण वेदों के पारंगत विद्वान होते थे और सदा सर्वत्र उनकी पूजा होती थी। अत्यंत विख्यात राम राज्य में कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं था जो व्रत का पालन करने वाला या भगवान का भक्त ना हो। राज्य करते हुए श्री रामचंद्र जी के पास उनके पुरोहित महाभाग वशिष्ठ मुनि अनेक तीर्थों में भ्रमण करके आए। श्री रामचंद्र जी ने अभ्युत्थान, अर्घ्य, पाद्य और मधुपर्क आदि के द्वारा मुनियों सहित गुरु वशिष्ठ जी का पूजन किया। जिसके बाद मुनिवर वशिष्ठ जी ने श्री रामचंद्र जी से उनके राज्य, अश्व, हाथी, खजाना, देश, उत्तम बंधु तथा सेवकों के विषय में कुशल मंगल पूछा। श्री रामचंद्र जी कहने लगे, हे गुरुदेव, आपकी कृपा से, आपके प्रसाद से मेरे लिए सर्वत्र कुशल है, सब कुछ कुशल मंगल है। जिसके बाद श्री रामचंद्र जी ने मुनिवर वशिष्ठ जी से उनकी पत्नी और पुत्र के कुशल मंगल का समाचार पूछा। तब वशिष्ठ जी ने भूमंडल में जिन जिन क्षेत्रों, तीर्थों और देवालयों का दर्शन किया था, उन सब की चर्चा करते हुए सर्वत्र अपना कुशल मंगल बतलाया। इससे कमल नयन भगवान श्री रामचंद्र जी बड़े विस्मित हुए और वशिष्ठ जी से उत्तमोत्तम तीर्थ का महात्म्य पूछने लगे। तब वशिष्ठ जी ने जिन जिन तीर्थों का दर्शन किया था, जिन जिन तीर्थों की यात्रा की थी, उसका क्रमशः वृतांत भगवान श्री राम जी को सुनाना प्रारंभ किया। जय भोलेनाथ। आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे की कथा आप सभी आने वाले अध्याय में जरूर सुनिएगा।